नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बगल का बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए जानते हैं आज के पहली और बड़ी खबर। सीएम हेमंत सोरेन का पोस्टर नहीं लगने पर भड़के झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। केंद्र के मेगा हेल्थ कैंप का बहिष्कार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा खूंटी में आयोजित मेगा स्वास्थ्य शिविर का बहिष्कार किया, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया गया था। गुप्ता ने कहा कि उन्होंने कार्यक्रम का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि कार्यक्रम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फोटो तक भी पोस्टर से गायब थी। रांची में समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए बन्ना गुप्ता ने कहा कि खूंटी के स्वास्थ्य शिविर में गए। यह एक बड़ा शिविर था जो केंद्र द्वारा आयोजित किया गया था। देश में एक संघीय ढांचा है, लेकिन उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री की तस्वीर तक नहीं लगाई। यह राजनीति है, इसी वजह से मैंने कार्यक्रम का बहिष्कार किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा थे। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस भी शामिल हुए थे। 2 साल बाद श्रावणी मेला के लिए देवघर तैयार। 50 लाख कांवरिया 112 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचेंगे बाबा धाम। दरअसल आपको बता दें कि 2 साल बाद बाबा नगरी देवघर सावन में एक बार फिर से गुलजार होगा। कोरोना ब्रेक के बाद फिर से कांवड़ यात्रा की तैयारी शुरू कर दी गई है। 14 जुलाई से 12 अगस्त तक बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर श्रद्धालु देवघर तक 112 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेंगे। बोलबम का जयघोष गूंजेगा। इसके लिए सुल्तानगंज के घाट को हरिद्वार के तर्ज पर विकसित किया गया है। यही नहीं, 100 किलोमीटर तक कच्ची सड़क बनाई गई है। कोरोना के कारण 2 साल बाद शुरू हो रहे इस मेले में इस बार हर रोज 1 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के देवघर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। इस हिसाब से 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में लगभग 50 लाख श्रद्धालु देवघर पहुंचेंगे। लोहरदगा में दर्दनाक सड़क हादसा। 11वीं के 2 विद्यार्थियों की मौत। परीक्षा देने के बाद लौट रहे थे वापस। लोहरदगा रांची मुख्य मार्ग में शहरी क्षेत्र के पतरा टोली के समीप सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। इस दुर्घटना में एक ही गांव के 2 छात्र की मौत हो गई। दोनों ही छात्र 11वीं की परीक्षा देने लोहरदगा शहरी क्षेत्र के उर्सलाइन कॉन्वेंट बालिका उच्च विद्यालय आए थे। परीक्षा खत्म होने के बाद वापस मोटरसाइकिल से अपने घर कुडू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव लौट रहे थे। इस दौरान पतरा टोली के समीप एक तेज रफ्तार से ट्रक ने मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में मौके पर ही दोनों छात्रों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के सुंदरू गांव निवासी इम्तियाज खान के पुत्र सोहेल खान और मुमताज अंसारी के पुत्र आबिद अंसारी के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। लालू प्रसाद यादव पर मंडरा रहा संकट। अदालत से सजा बढ़ाने की मांग। CBI हाथ धोकर पीछे पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सज़ा क्या फिर से बढ़ाई जा सकती है। अगर अदालत की ओर से सज़ा बढ़ा दी जाती है तो लालू प्रसाद यादव का क्या होगा, उनको कोर्ट से दी गई जमानत का क्या होगा। इस तरह के कई सवाल अब लोगों की जुबान पर तैरने लगे हैं। वह यह है कि CBI ने अदालत से लालू यादव की सज़ा बढ़ाने की मांग की है। CBI ने कहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार मामले में कम सज़ा दी गई है, इसलिए उनकी सज़ा बढ़ाई जानी चाहिए। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस R मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की सज़ा बढ़ाए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इस मामले में CBI की ओर से समय की मांग की गई है। इसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। मांडर उपचुनाव का साइड इफेक्ट। भाजपा नेता धर्मपाल सिंह की छुट्टी अब जल्द। अब तक 4 चुनाव हार चुकी पार्टी। दरअसल आपको बता दें कि रांची जिले के मांडर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के साथ ही पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की विदाई की प्लांट भी तैयार हो गया है। धर्मपाल सिंह पिछले 5 सालों से झारखंड भाजपा के संगठन की बागडोर संभाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव को छोड़ दे तो उनकी व्यूह रचना अब तक कुछ खास परिणाम नहीं दे सकी। 2019 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के साथ साथ पिछले 2.5 सालों में लगातार 4 उपचुनाव हार चुकी है। धर्मपाल सिंह ने प्रदेश भाजपा के संगठन की कमान जून 2017 में संभाली थी।
भाजपा में आमतौर पर संगठन के स्तर पर 3 सालों में फेरबदल होता है। इस लिहाज में देखें तो वे काफ़ी लंबे समय तक भाजपा में रह चुके हैं। उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाना ही चाहिए। राज्यपाल रमेश बैस ने हेमंत सोरेन के इस काम को सराहा। निजी विश्वविद्यालयों की नकेल कसने का मॉडल एक्ट तैयार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए मॉडल एक्ट लागू होगा। अभी तक प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय के लिए अलग अलग एक्ट लागू होता था। राज्यपाल रमेश बैस ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। उन्होंने 2 माह में इसका प्रारूप तैयार करने के लिए कहा है। ऐसे में झारखंड विधानसभा के शीत सत्र में ही इससे संबंधित विधेयक आ सकता है। मॉडल एक्ट का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा एवं तकनीक शिक्षा विभाग द्वारा उच्च शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। झारखंड में 8वीं बोर्ड परीक्षा मंगलवार से 5.5 लाख स्टूडेंट देंगे परीक्षा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में सरकारी स्कूलों की 8वीं की बोर्ड परीक्षा मंगलवार से शुरू हो रही है। इसे लेकर जैक ने परीक्षा की तैयारी पूरी कर ली है। परीक्षा सामग्री जिलों को भेज दिया गया है। परीक्षा को लेकर राज्य भर में 3200 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 15,000 स्कूल के लगभग 6 लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा 11 जुलाई तक चलेगी। 8वीं बोर्ड परीक्षा 2 चरण में हो रही है। प्रथम चरण की परीक्षा OMR शीट पर हुई थी। दूसरे चरण की परीक्षा लिखित है, जिसके लिए परीक्षा उत्तर पुस्तिका मिली जा रही है। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। इस दौरान बच्चे प्रश्न पढ़ सकेंगे। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को महाराष्ट्र शिवसेना का हाल बताकर हड़काया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने महाराष्ट्र और शिवसेना के सियासी संकट के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुजरात दंगों के मामले में जांच के क्रम में सहनशीलता के लिए उनका नमन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में तानाशाही का जगह नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह राजनीतिक पार्टी को अपनी पैतृक संपत्ति मानकर चलने वालों का अंजाम क्या हो रहा है, यह किसी से छुपा नहीं है। इधर झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा 2 साल में 174 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च करने संबंधी एक ट्वीट पर टैग करते हुए भाजपा नेता ने कहा कि विज्ञापन के आद में अब वे अपने घोटालों की जांच रोकने के लिए गरीबों की गाढ़ी कमाई के करोड़ों रुपए महंगे वकीलों पर खर्च कर रहे हैं। इसी तरह हर दिन खबरों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।